हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के 6 to 14 क्वेश्चन को किया था। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3dx। अब हमको इसको सॉल्व करना है। रूट एक्स का मीन्स होता है x की पावर 1/2। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रूट एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाके सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी गेट, इस रूट एक्स का मतलब है कि x की पावर 1/2 है। ये जो 3 कांस्टेंट हमारा, इसको बाहर लिखेंगे। जब हमारा बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे x की पावर 1/2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, सो बेस सेम होने पे पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो ये क्या है हमारा 1/2 और ये हमारा क्या था +2। आगे ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस ये कांस्टेंट हमारा ऐसे लिख जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे x की पावर क्या दे रखा है, जब कोई पावर नहीं होती तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर हो गया 1 प्लस ये जो ब्रैकेट है, ये जो है जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसकी पावर यहाँ पे भी सेम हो जाएगी, क्योंकि बेस हमारा यहाँ पे x और x सेम है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे उतर जाएगा। और यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, तो रूट एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या हमारा x की पावर 1/2 dx। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3x, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5। ये हो जाएगा हमारा 5/2 प्लस 2x, 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 3/2 प्लस 3x⁴ 1/2, ये हो गया हमारा dx। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेटली सबके साथ ले लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, बाई टेकिंग the term separately we get, क्या मिलेगा हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 3x⁵ 5/2। ये dx हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन को यहाँ पे लेके जाएंगे। सो इंटीग्रेशन 2x⁵ ये हमारा dx यहाँ पे लिख जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब 3x पावर 1/2 dx, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे 3 हमारा जो कांस्टेंट है, इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा है यहाँ पे, x⁵ 5/2 dx। और हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, अब यानी यहाँ पे हमारा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x⁵ 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2x⁵, यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज करेंगे। n की जगह पे हमारा हो गया 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3x⁵ 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा क्या ऐड होगा यहाँ पे हमारा c। देन 3x⁵, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। सो 2 1 जा 2 और प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा 7/2 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 प्लस 5 क्या हो गया 7/2 प्लस 2x⁵, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा 2 1 जा 2 और 3 5, ये हो जाएगा हमारा 5/2 डिवाइड बाई, ये भी सेम वही हो जाएगा 5/2 प्लस 3x⁵ 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। सो जो 2 है हमारा, वो यहाँ से 3 के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो 3 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इसको ऐसे ही लिख देंगे x 7/2 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 हमारा ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बनेगा क्या 2 × 2 x⁵ 5/2 डिवाइड बाई 5 प्लस 3, इसके साथ 2 जो है 3 के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। और ये क्या बचेगा हमारा x 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3 × 2, क्या हो गया हमारा 3 2 जा 6,
ये हमारा 7 डिवाइड में, इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्या बनेगा x⁴ प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 5 x⁵ प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 3 x⁵ प्लस c। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी चीज़ डिवाइड से कट रहा है कि नहीं। तो जैसे ये हमारा 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 6/7 x⁵ प्लस 4/5 x⁵ प्लस 2 x⁵ प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साइड। 16 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e⁻x dx। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट, सारे टर्म के साथ सेपरेट करके देन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें हम लोग सारे टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे बाई टेकिंग द टर्म separately we get, क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन। अब ये 2x से dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2dx। अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x और ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा e⁻x dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो 2 जो है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का फॉर्मूला लगाएंगे। अब n की वैल्यू यहाँ पे जब कुछ नहीं दी होती है, जैसे यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, x⁴n+1 मीन्स 1+1 अपॉन n+1 मतलब 1+1 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होता है वो होता है sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन सेम e⁻x ही होता है, प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा c। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 x⁴1+1 क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साइड। 17 क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 3 sin x प्लस 5√x dx। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग सारे टर्म को सेपरेट कर लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे क्या, बाई टेकिंग द टर्म सेपरेटली वी गेट, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, माइनस की साइन लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन यहाँ जाएगा, क्या बनेगा 3 sin x, ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन की साइन लगाएंगे, ये बचा हमारा 5√x dx। देन इसको सॉल्व करते हैं। 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म ऐसे ही निकल जाएगा। बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x²। इंटीग्रेशन ऑफ x² हमारा क्या बनेगा, x⁴n+1 मीन्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है हमारा माइनस cos x। ये हो जाएगा हमारा माइनस cos x प्लस 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू रूट के फॉर्म में दी है, मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, x 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, और एक कॉन्स्टेंट टर्म हमारा इंटीग्रेशन में ऐड होता है, वो हो जाएगा हमारा c। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाय 2 + 1 क्या हो गया हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा x⁴ माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे हम लोग प्लस की साइन लगा लेंगे, 3 cos x प्लस 5 x⁴ 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 3/2, और यहाँ पे हमारा नीचे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस c। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ बनेगा क्या हमारा 2/3 x⁴ प्लस 3 cos x प्लस 5, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 3 x⁴ 3/2 प्लस c, एंड दिस इज आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x dx। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सेक एक्स को दिए गए अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसको सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो करेंगे क्या, इसमें हम लोग सेक एक्स है, इसको हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, लिख देंगे ऑन मल्टीप्लिकेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को सेक एक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमारा बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये सॉरी प्लस ये सेक एक्स 10x से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा क्या, सेक एक्स 10x, और ये हो जाएगा हमारा dx। अब इसके बाद हम लोग सारे टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ हो क्या जाएगा, बाई टेकिंग द टर्म सेपरेटली वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा हमारा 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या हो जाता है हमारा, ये सेक एक्स का फॉर्मूला होता है, प्लस c, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साइड। 19 क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हमको दिया है, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो क्या जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन लगाएंगे साइन, सेक स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स हमारा साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। होगा क्या, यहाँ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 को साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा dx। एंड हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है हमारा 10x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया हमारा 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx ये कैसे सॉल्व करेंगे, सो हमको यहाँ पे क्या पता है कि हमारा जो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या, 10 स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स जो है इधर 1 जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको हम लोग टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, तो होगा क्या, बाई टेकिंग द टर्म सेपरेटली वी गेट, क्या मिलेगा हमें, यहाँ हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 तो है, तो यहाँ पे डायरेक्ट dx 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा हमारा dx। अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, ये होता है हमारा 10x। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि होता है x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या ऐड होगा c, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। 20 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस टर्म को सेपरेट कर लेंगे। सो होगा क्या, यहाँ पे हमारा लिखेंगे बाई सेपरेटिंग द टर्म वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा ये 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स पहले 2 के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स यहाँ पे कॉस एक्स 2 टाइम्स है, तो एक टाइम्स हम लोग वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, हाँ
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 2 टाइम में मीन्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा, वो हम लोग ऐसे लिख देंगे। और एक कॉस एक्स जो बच रहा है उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा सेक एक्स, और ये बाहर हम लोग क्या लिख देंगे, dx। अब सारे टर्म को हम लोग सेपरेट करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अब ये इंटीग्रेशन यहाँ पे जाएगा, बनेगा क्या, 3 tan x सेक एक्स dx। 2 हमारा कांस्टेंट है वो ऐसे निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x होता है, माइनस 3 हमारा कांस्टेंट टर्म है वो ऐसे निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक एक्स क्या होता है हमारा, सेक एक्स होता है, प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साइड। 21 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल, ये किसके बराबर आएगा, मीन्स हमको इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ये किसके बराबर आता है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो क्या जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ये हो गया हमारा 1/2 प्लस ये हो गया, मान लीजिए हमारा जब ये जो रूट एक्स है ये ऊपर जाएगा तो पावर, अगर मान लीजिए 1/a⁴ m है तो ये ऊपर जाने पे क्या होता है, a की पावर -m हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये रूट एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2, ये हो गया हमारा dx। अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो हो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ -1/2 dx। x⁴ n का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो होगा क्या यहाँ पे हमारा, x⁴ 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस x⁴ -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या ऐड होगा, c। x 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 3/2 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2 प्लस x 1 में से हाफ अगर माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 1/2, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 1/2 प्लस c। अब ये हमारा रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, मीन्स बनेगा क्या 2/3 x⁴ 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला गया, ये बचेगा x⁴ 1/2 प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ये हमारा कौन सा ऑप्शन है। सो 2/3 ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 x⁴ 3/2 प्लस 2 x⁴ 1/2 प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका क्या, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो गया ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साइड। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे बोला है, इफ़ d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x⁴ सच दैट f ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 0, देन f(x) हमारा क्या होगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इतने पार्ट को देखते हैं। इसमें हमसे कहा है d/dx f(x), अब देखिए जो भी डेरिवेटिव होता है हमारा वो इंटीग्रल का अपोजिट होता है, तो जब d/dx को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्म ले लेगा। सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो जो हमारा गिवन है इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, इसके बाद f(x) को हम लोग इसी साइड रखेंगे और d/dx जो है इसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, और इसको हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 4x³ माइनस 3 अपॉन x⁴, और ये हो गया हमारा dx। जब भी d/dx हमारे राइट साइड में जाएगा तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्म ले लेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। सो अब इसको हम लोग इन्वर्स को सॉल्व कर लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे सेपरेट करके, तो ये हो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3, ये x⁴ जो है ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x⁴ -4 dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, होगा क्या f(x) इज इक्वल टू, ये 4 हमारा कांस्टेंट है ये आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा x⁴, ये हो गया हमारा n की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 3 x⁴, ये n हमारा -4 प्लस 1 डिवाइड बाई -4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या होगा c। इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 4, x⁴ बन गया 4 माइनस 3 अपॉन
4 में से 1 क्या, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़े वाले की लगती है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस मीन्स 4 में से 1 गया, क्या हुआ 3, और साइन बड़े वाले की लगती है, तो साइन बड़ा हमारा यहाँ पे किस चीज़ का है, माइनस का, क्योंकि फोर हमारा बड़ा है और उसके आगे साइन माइनस की है, तो ये हो जाएगा हमारा -3, और ये हो जाएगा हमारा x⁻³ प्लस सी। यहाँ पे हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x⁻4 माइनस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, कट के क्या हो जाएगा प्लस x⁻³ प्लस सी, और ये हो गया हमारा fx। यहाँ तक आ गया। अब हमको देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, f2 की वैल्यू क्या है, 0, मीन्स गिवन क्या है, हमको गिवन है f2 = 0। सो हम लोग यहाँ पे अब x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, f2 = 2⁴ प्लस 2⁻³ प्लस सी। इससे हमारी यहाँ पे c की वैल्यू निकल जाएगी। सो f2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, 0, इसको यहाँ पे 0 रख देंगे। 2⁴, इसका मतलब हो 2⁴ मीन्स क्या, 2 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या हो गया 16, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 16 प्लस 2⁻³ है, मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2³ प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा 0, 16 प्लस 2⁻³ मीन्स क्या होगा 2 × 2 × 2, 2 को 3 टाइम लिखा गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ हो गया हमारा 8 प्लस सी। अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 0 = यहाँ पे कुछ नहीं होता है, नीचे तो हम लोग 1 मान लेते हैं। 1 8 का एलसीएम क्या बनेगा हमारा 8। 16 को अब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 × 8 प्लस 1 प्लस सी। अब हम लोग यहाँ पे 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 128। कैसे, ये देखिए 8 6 जा 48, 8 1 जा 4, 8 1 जा 8 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 12, तो ये हो गया 128। सो 0 = 128 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस सी। 128 ये हो जाएगा हमारा 129/8 प्लस सी। जब भी कोई टर्म हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा, अगर वो प्लस में है तो वो हमारा किस में बन जाएगा, माइनस में। सो -129 डिवाइड बाई 8 = सी। ये हो गई हमारी सी की वैल्यू। इसको उठा के हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में हम लोग सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बनेगा क्या हमारा, हैंस fx = x⁴ प्लस x⁻³ का क्या मतलब है 1/x⁴ प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है -129 डिवाइड बाई 8, और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन से ऑप्शन में आया है। सो ये आया है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सेम है, x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 129 डिवाइड बाई 8, और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।